आज बात करते हैं एक ऐसे शिक्षक की जो पूरे माहौल को खराब करके रख दिया है, एक कलंक बना दिया है समाज में। शिक्षक यानी कि गुरु की दर्जा जो है भगवान के समान माना जाता है, लेकिन जब वही गुरु का दिशा निर्देश गलत हो जाए, दूसरे के लिए वो अभिशाप हो जाए, तो वैसे गुरु का क्या करना चाहिए। हमारे सामने एक ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने गुरु को गुरु समझ करके उनकी सहायता की, और सिर्फ ये एक ऐसी शख्सियत नहीं, इनके साथ साथ कई और हैं जो उस गुरु के द्वारा डसा गया है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जिस गुरु को हम पूछते हैं अभी भी इज्जत करते, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये है कि गुरु जो है भगवान से भी बड़ा होता है, मगर यहाँ पे ठीक उल्टा हो गया है। गुरु ने क्या किया, गुरुत्व को खत्म करके और वो शैतानी पे उतर आया है। वो स्कैम कर रहा है, स्कैंडल कर रहा है, और कई लोगों से पैसा लेकर के गबन कर गया। तो उनका जो सिलसिला है, तरीका क्या था, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, यानी कि जिसे हम हेडमास्टर कह सकते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है एक सबसे बड़ी विश्वास समाज में तो बन जाता है सरकारी स्कूल के शिक्षक है। पे स्लिप दिखा करके अपनी रिक्वायरमेंट जता करके पब्लिक से पैसा लूटना इनका एक पेशा बन चुका है। और ये सब घटनाएं एक कतरास का भी आया, उनसे भी पैसा ठगी किया। ठगी करने के बाद पैसा नहीं देना, बाद में देना, चेक दे देना, चेक का बाउंस हो जाना। अल्टीमेटली जो पैसा दिया वो बेचारा परेशान हो गया और एफआईआर करके केस कर दिया। केस में जज साहब के सामने एक समझौता हुआ, 50% पैसा दिया गया, तब जाकर के उसका केस जो है एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे आया और वो वापस अपना काम करने लगे। लेकिन ये सिलसिला थमा नहीं। हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं इनके साथ भी यही हादसा हुआ है। इनका सिलसिला थमा नहीं, कतरास में भी एक संज्ञान आया। ये अपने ही साड़ू से पैसा ले लिया कि भाई हमारे घर में कुछ काम है, हमें पैसा चाहिए, और कई 1-2 लाख नहीं, बहुत अच्छा मोटा खासा फंड था। समय दिया गया कि 2 महीना 3 महीना में हम आपको वापस कर देंगे। नहीं देने पे जब तगादा स्टार्ट हुआ तो चेक थमाया गया, चेक बाउंस होना शुरू हुआ। अंततः नहीं समझ में आया, रिलेशन को ताक पे रख करके उसके साड़ों ने उसके ऊपर केस ठोक दिया। अगला को जेल जाना पड़ा, 3 महीना तक जेल में रहा। सेटलमेंट जब 50% पेमेंट देने की बात आई, जब जज ने कहा कि जब तक 50% पेमेंट आप नहीं दोगे तब तक आप जेल से बरी नहीं हो सकते, और बाकी 50% जो है आप इंस्टॉलमेंट में दोगे। लास्ट में अंतोगत्वा अगला 50% पैसा दिया अपने साड़ू को, तब जाकर कि ये जेल से छूटा और वापस नौकरी ज्वाइन कर लिया। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आखिर एक स्कूल का हेडमास्टर इतना ओछा काम करने के बाद, जेल जाने के बाद भी नौकरी कैसे कर रहा है। मगर अब सुनते हैं वो दर्द की दास्तान जो हमारे सामने बैठे हैं। पहले हम इनसे परिचय लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि क्या घटना घटी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी। जी, अच्छा एक ही बताइए, आपके साथ क्या समस्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या प्रलोभन दिया था और क्यों आप उनको पैसा दिए थे? मेरा साथ यही हुआ कि वो बोले कि आप उससे मेरा अच्छा टर्म था, अच्छा लगाव था, रिलेशन था, बगले का है। तो इसीलिए उसको हमने बोला कि 15-20 दिन में पैसा वापस कर देंगे। वो कुछ काम कर रहे थे तो पैसा उसका बहुत आवश्यक पड़ गई। वो बोले कि ठीक है भाई, तो हमको 15-20 दिन में लौटा दीजिएगा। तो हम वो पैसा दे दिए। पैसा वो दिया, एग्रीमेंट भी। कितना पैसा दिए थे? 4 लाख रुपये। एग्रीमेंट भी कुछ हुआ था? एग्रीमेंट भी है, चेक भी वो दिए थे। जी, चेक भी दिया। कितना का चेक दिए थे? 4 लाख का। 4 लाख का, यानी कि दोस्ताना में आपने उनको पैसा दिया। जी।
उसके बाद पैसा नहीं मिला। पैसा अभी तक नहीं मिला। आश्वासन मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तो क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है आप? हाँ, जब हर जगह से ऐसे ही मास्टर का घर भी गए, बहुत प्रयास किए। प्रयास करने के बाद हमको हर जगह से यही आ रहा कि पैसा मिलने का कोई प्रयास ही नहीं हो रहा। तब हम जो मेरा चेक और एग्रीमेंट जो फेल होने का चला, तो हमने उसको केस किए कोर्ट से। अच्छा, अभी कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। तो उस कोर्ट की केस की क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या आपके पक्ष में आ रहा है या विपक्ष में हो रहा है? मेरा पक्ष ही आ रहा है, मगर न्यायालय पर विश्वास है कि वो हमरा मिलेगा, मगर थोड़ा उसमें लेट हो रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक तो भाई एक केस सामने आया था कि भाई चतरासगढ़ से भी वो अपने सालों से पैसा ले लिया। जी जी, जेल गए थे वो। जेल गए थे जी। और भी कोई ऐसा शख्स है जो कि उनके जाल में फंसे, मकर जाल में है? एक आध का खाली नाम बताइए, बाकी तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि इनका अगला जो कृत्य है वो क्या क्या है। लेकिन फिलहाल एक दो को हम जानकारी लेते हैं, बताइए। तो नाम तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग बोलेगा हमारा नाम आप क्यों ले लिए, उससे हम पूछे नहीं है। अच्छा, इसीलिए इसीलिए हम नाम नहीं, मगर वो देवली पर कई एक आदमी के पास लिए हुए हैं। अच्छा, वो मेरा पास सबूत भी है, मगर हम अभी उसको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरा मामला नहीं है, उसका मामला है। इसलिए हम उसको नहीं, हम अपना मामला के लिए आए हैं। और अच्छा, हम लोग को एक सूत्रों से पता चला है कि कोई गार्ड का भी पैसा लिया है। जी 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 जी। तो उसका कितना और क्या प्रलोभन देकर के पैसा ले लेता है वो? आखिर इतनी चालाकी जो है एक हेडमास्टर होकर के आखिर वो क्यों करता है, जबकि उसका पेमेंट जो है 1.25 लाख के आसपास होता है। आखिर वो पैसा का करता क्या है? और सवाल ये है कि क्या उसमें सिर्फ वो अकेले या उसका परिवार संलिप्त है? उसमें वो तो अकेले ही जाते थे। हाँ। और क्या इस काम के लिए जो इस तरह का काम करते हैं, कृत्य करते हैं, तो क्या उसमें वो अकेले रहते हैं या उसका घर वाले भी शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको? घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हमको पैसा मिले, और हमरा भी बहुत स्थिति खराब हो गए हैं, इसके कारण पैसा का मेरा आवश्यकता हो गया है। और बेटी का शादी भी लगाए हैं अपना भाई का, तो हमको पैसा का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम हर जगह मारे फिरे घूम रहे हैं, किसी से मदद भी ले रहे हैं। तो यही मास्टर को बोले तो मास्टर भी बोल रहे हैं, मगर दे नहीं रहे। आश्वासन मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा, एक ही बताइए, मास्टर साहब लगभग क्या एज हो रहा है उनका? मतलब अभी इसका अभी हो रहा है स्कूल में उसका कब तक है उसका, ऐसा कुछ है? ऐसा हर 1 महीना बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, जनवरी महीना में रिटायर 1 महीना के बाद वो रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो आपने देखा कि मास्टर साहब, अच्छा मास्टर साहब का नाम क्या है ये तो बताइए। ये मोतीलाल दास। मोतीलाल दास। अच्छा, किस स्कूल के ये मास्टर हैं? ये घोड़बोड़। घोड़बोड़। ये कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे हुआ? ये आपका हो गया आपका बलियापुर। अच्छा, बलियापुर पड़ते हैं। गोरतोप्पा है क्या? नहीं, गढ़तोप्पा का वहाँ रहते हैं वो। अच्छा, कुर्सी बस्ती उसका घर है। अच्छा, और स्कूल है यहाँ पे घोड़बोड़ में, बलियापुर पड़ते हैं। तो भाई घोड़बोड़ में यानी कि गड़बड़ है, और इतना बड़ा गड़बड़ है कि स्कूल हेडमास्टर का एक लेवल लगा करके वो शख्सियत जो है सबको चूना कत्था सब लगाना शुरू कर दिया। शायद वो उसके फितरत में था। ऊपर से मोतीलाल दास जी हैं, शायद डरा धमका करके ये भी बोलते होंगे कि तुमको ऐसे एक्ट में फंसा देंगे। आदमी लोग हर तरीके से डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन और कानून अपना काम कर रही है। जिसका पैसा लिया गया है उसका समय बीतता जा रहा है, उसकी ज़रूरत है, और वो ज़रूरत अब शायद नाक से ऊपर चला गया है। इसलिए ये मीडिया के सामने आकर के ये सारी बातें जो है कह रहा है। बहरहाल अब जनता जनार्दन इसका फैसला जरूर करेगी, क्योंकि ऐसा मास्टर ना तो स्कूल में रहने लायक है और ना ही उसको स्कूल में रहना चाहिए। और मैं डीएससी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस मास्टर पे तुरंत संज्ञान लिया जाए और इसका सारा व्यवस्था जो सुविधा मिल रहा है उसे रोक दिया जाए।
ये न्यूज़ दिखाने का एक ही मकसद है कि हमारे जनता जनार्दन इस तरह के संज्ञान से बचे, इस मामले से सतर्क रहें, किसी भी लालच में ना आए। कोई भी पदाधिकारी हो अगर इस ढंग से आपसे लेने का प्रयास करता है, लुभावने लालच देता है, तो आप उस माया जाल में ना फंसे। ये भी एक तरह का स्कैम है और ये स्कैम जो है कोई भी कर सकता है, ये इस बात का गवाह हो गया है। सरकारी स्कूल का टीचर है, अच्छे पद और अच्छे गरिमा के व्यक्तित्व के इंसान होना चाहिए, वो अपनी गरिमा को बेच चुका है। और आप भी सतर्क रहिए ताकि दोबारा किसी तरह का इस टाइप का घटना ना घटे। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वो लोग मास्टर साहब बोल करके सर पे बैठा लेते हैं। अरे मास्टर साहब थोड़ा कोई तकलीफ हो कि ले ये पैसा ले, बाद में तू दे दिए। तो ये फीलिंग्स हमारे गांव के निवासियों में रहता है। वो सीधे साधे भोले वाले लोग होते हैं, वो माया जाल में तुरंत फंस जाते हैं और यही घटना इनके साथ भी हुआ। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो घटनाएं कोई कर रहा है तो उसे रोकने का प्रयास जरूर करें। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।